कब्रिस्तान की सच्चाई। राहुल, अरुण और सीमा तीन गहरे दोस्त थे। एक दिन किसी पुरानी कहानी को सुनते हुए उन्होंने तय किया कि वे अपने शहर के सबसे पुराने और भूतिया कहे जाने वाले कब्रिस्तान में रात बिताने जाएंगे। यह जगह अपने रहस्यमय और खौफनाक किस्सों के लिए जानी जाती थी, लेकिन तीनों ने यह सोचकर साहस किया कि यह महज अफवाहें हैं। रात का समय था और तीनों अपने अपने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और अजीब सी सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। अरुण ने मजाक में कहा, कहाँ है तुम्हारी डरावनी आत्माएं? पर उसकी हंसी जल्द ही रुक गई जब उन्होंने एक कब्र के पास हलचल महसूस की। सीमा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? राहुल ने सर हिलाकर हामी भरी। सबने ध्यान से सुना, जैसे कोई फुसफुसा रहा। वे धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। वहाँ उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कब्र दिखी जिसके पास कोई छाया खड़ी थी। वे रुक गए और आंखें चौंधी कर उस छाया को देखने लगे। अचानक छाया ने अपने आप को घुमाया और उनकी ओर बढ़ने लगी। डर से तीनों के पसीने छूटने लगे। अरुण ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं वही आत्मा हूँ जो इस कब्रिस्तान की सच्चाई जानने वालों का पीछा करती हूँ। तभी तेज हवा चली और उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और भागने लगे, पर जैसे जैसे वे भागते, छाया भी उतनी ही तेजी से उनके पीछे भाग रही थी। राहुल ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। पर कब्रिस्तान का रास्ता अब एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। वे जितना भागते उतना ही खो जाते। अचानक सीमा ने चिल्लाया, वो देखो, मुख्य द्वार। तीनों ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे द्वार के बाहर पहुंचे, छाया अचानक गायब हो गई। बाहर आकर वे हांफते हुए रुके और एक दूसरे की ओर देखा। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, अब समझ आया कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी। इस कब्रिस्तान की सच्चाई वाकई खौफनाक है। उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे कभी भी उन कहानियों का मजाक नहीं बनाएंगे जो पुरानी और रहस्यमय। कब्रिस्तान की सच्चाई ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। कब्रिस्तान की उस रात के बाद राहुल, अरुण और सीमा की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वे तीनों अब कब्रिस्तान के पास से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन समय बीतता गया और जीवन वापस सामान्य होने लगा। हालांकि वे तीनों उस रात की बातें कभी भूल नहीं पाए। कुछ महीनों बाद शहर में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम राकेश था। वह एक शोधकर्ता था और उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर शोध करने का शौक था। जब उसने कब्रिस्तान की कहानियां सुनी तो उसका उत्साह चरम पर पहुंच गया। वह राहुल, अरुण और सीमा से मिला और उनसे उस रात के अनुभव के बारे में पूछा। राहुल ने उसे साफ साफ मना किया, हमने जो अनुभव किया उसे भूलना ही बेहतर है। तुम्हें वहां जाने का विचार भी नहीं करना चाहिए। पर राकेश नहीं माना। उसने सोचा कि तीनों दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहानी बना ली होगी। उसने फैसला किया कि वह कब्रिस्तान में अकेले जाएगा और उस रहस्य का पता लगाएगा। रात का समय आया और राकेश अपने टॉर्च और कैमरे के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसने वहीं ठंडी हवा और सन्नाटा महसूस किया जो राहुल, अरुण और सीमा ने अनुभव किया था। पर वह डरने की बजाय और ज्यादा उत्साहित हो गया। राकेश ने कैमरे को ऑन किया और चारों ओर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने पुरानी टूटी हुई कब्र के पास जाकर देखा जहाँ से तीनों दोस्तों को छाया दिखी थी, पर वहाँ उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने खुद को ठहाका मारकर कहा, ये सब बस अफवाहें हैं। तभी अचानक उसके कैमरे में कुछ हलचल दिखी। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया और देखा कि वही छाया फिर से प्रकट हो गई थी। इस बार छाया और भी स्पष्ट थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने हिम्मत जुटाकर छाया से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? छाया ने धीमे से कहा, मैं इस कब्रिस्तान की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ की सच्चाई जानने आता है उसे यहाँ से वापस नहीं जाने देती। राकेश ने डरते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? छाया धीरे धीरे राकेश के पास आने लगी और उसने कहा, यहाँ जो भी आता है वह मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। तुम भी अब मुझसे अलग नहीं हो सकते। राकेश ने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। छाया ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे उसमें विलीन होने लगी। राकेश ने अंतिम बार चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह जब लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उन्हें राकेश का कैमरा और सामान मिला, पर राकेश का कोई अता पता नहीं था। उस दिन के बाद से कब्रिस्तान की सच्चाई और भी डरावनी हो गई। अब लोग कहते हैं कि वहाँ न केवल पुरानी आत्माएं हैं, बल्कि अब राकेश की आत्मा भी वहाँ भटकती है, जो रात के अंधेरे में उसकी तरह जिज्ञासु लोगों की तलाश में रहती है। राहुल, अरुण और सीमा ने जब यह सुना तो उन्होंने खुद को खुशकिस्मत माना कि वे उस रात बच निकले थे। पर उन्होंने यह भी जान लिया था कि कब्रिस्तान की सच्चाई जानने की कोशिश करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। राकेश के गायब होने के बाद कब्रिस्तान की कहानियां और भी भयानक हो गईं। लोग अब वहां दिन में भी जाने से डरने लगे थे। राहुल, अरुण और सीमा इस घटना के बाद बहुत डरे हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर कभी उस जगह का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन रहस्य की गहराई ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। एक दिन शहर में एक प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डॉ वर्मा आए। उन्होंने सुना कि कैसे राकेश कब्रिस्तान में गायब हो गया था और तीन दोस्तों के अनुभव के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। डॉ वर्मा ने राहुल, अरुण और सीमा से मिलकर कहा,
मुझे लगता है कि इस कब्रिस्तान के रहस्य को उजागर करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके पीछे का सच जान सकें तो शायद हम राकेश और बाकी गायब हुए लोगों का पता लगा सकें। राहुल ने घबराते हुए कहा, डॉ वर्मा, हम वहाँ फिर से जाने का साहस नहीं कर सकते। हमने जो देखा और अनुभव किया वह बहुत भयानक था। डॉ वर्मा ने गंभीरता से कहा, मैं समझता हूँ, पर हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ क्या है। हो सकता है हम उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकें। डॉ वर्मा की दृढ़ता और उनकी बातों ने तीनों दोस्तों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे डॉ वर्मा के साथ जाएं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वे अपने साथ पूजा सामग्री, पवित्र ग्रंथ और आत्माओं से रक्षा करने वाले ताबीज लेकर गए। रात का समय था जब वे चारों कब्रिस्तान में पहुंचे। डॉ वर्मा ने पवित्र धागा बांधकर सभी को सुरक्षा प्रदान की और एक छोटी सी पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्रों का जाप करते हुए कब्रिस्तान के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा अचानक तेज हो गई और कब्रों के पास से अजीब आवाजें आने लगीं। एक बार फिर वही छाया प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी भयानक थी। डॉ वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, हम यहाँ शांति और मुक्ति के लिए आए हैं। हमें बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। छाया ने धीरे से कहा, हम यहाँ कई सालों से बंधे हुए हैं, हमें शांति चाहिए। जो भी यहाँ आता है वह हमारी मुक्ति का हिस्सा बन जाता है। डॉ वर्मा ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? छाया ने उत्तर दिया, हमें उस पवित्र भूमि पर जाने दो जहां हम अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर सकें। हमें इस जगह से मुक्त करो। डॉ वर्मा ने मंत्रों का जाप जारी रखा और चारों ने मिलकर आत्माओं के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे छाया ने अपनी शक्ल बदलनी शुरू की और कई आत्माएं प्रकट हुईं। उन सभी ने डॉम वर्मा और उनके साथियों को धन्यवाद दिया और अंततः कब्रिस्तान की भूमि से मुक्त होकर शांतिपूर्वक चली गईं। उस रात के बाद कब्रिस्तान की कहानियां बदल गईं। अब लोग कहते हैं कि वहां कोई आत्मा नहीं भटकती। राकेश और बाकी गायब हुए लोग भी वापस नहीं आए, लेकिन उनके आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई थी। राहुल, अरुण, सीमा और डॉ वर्मा ने एक बड़ा काम किया था और उन्होंने यह सिखाया कि आत्माओं की मुक्ति और शांति के लिए समझ और सहानुभूति की जरूरत होती है। कब्रिस्तान अब एक साधारण जगह बन गई थी जहां लोग बिना किसी डर के जा सकते थे और तीनों दोस्तों ने सीखा कि डर का सामना करने और सच जानने की हिम्मत ही असली विजय होती है। कब्रिस्तान की आत्माओं की मुक्ति के बाद शहर में शांति वापस आ गई थी। लोग अब बिना डर के कब्रिस्तान के पास से गुजर सकते थे। राहुल, अरुण और सीमा ने खुद को साहसी और जिम्मेदार महसूस किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक और रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। डॉ वर्मा ने एक दिन राहुल, अरुण और सीमा को बुलाया और कहा, मुझे एक और महत्वपूर्ण बात पता चली है। इस कब्रिस्तान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक पुरानी दफन की गई पुस्तक है जिसमें इस जगह के रहस्यों का वर्णन है। हमें उसे ढूंढना होगा। तीनों दोस्तों ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और डॉ वर्मा के साथ कब्रिस्तान में प्रवेश किया। इस बार उनके पास न केवल पूजा सामग्री बल्कि खुदाई के उपकरण भी थे। वे चारों उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने पहले छाया को देखा था। डॉ वर्मा ने कहा, यहाँ कहीं एक गुप्त तहखाना होना चाहिए। राहुल, अरुण और सीमा ने मिलकर खुदाई शुरू की। कुछ घंटे बाद उन्होंने जमीन के नीचे एक पत्थर की सतह को खोज निकाला। जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो नीचे एक गहरा और अंधेरा तहखाना दिखाई दिया। वे चारों सावधानी से तहखाने में उतरे। तहखाना बहुत पुराना था और उसमें कई प्राचीन वस्त्र और किताबें पड़ी थीं। डॉ वर्मा ने एक पुरानी धूल से भरी किताब को उठाया और उसे साफ किया। किताब पर लिखा था, कब्रिस्तान के रहस्य और मुक्ति का मार्ग। डॉ वर्मा ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह कब्रिस्तान एक पुरानी युद्ध भूमि पर बना है जहाँ कई सैनिक मारे गए थे। उनकी आत्माएं इस जगह से बंधी थीं और तभी मुक्त हो सकती थीं जब उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार दिया जाए। किताब में यह भी लिखा था कि इस तहखाने में एक पवित्र मूर्ति है जिसे बाहर निकालकर और पूजा करके आत्माओं को शांति प्रदान की जा सकती है। राहुल, अरुण, सीमा और डॉ वर्मा ने मिलकर तहखाने के और भीतर तलाश की। अंत में उन्हें एक पुरानी परंतु सुंदर मूर्ति मिली। वे मूर्ति को सावधानी पूर्वक बाहर लाए और कब्रिस्तान के बीच में स्थापित किया। डॉ वर्मा ने पूजा शुरू की और चारों ने मिलकर आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और अचानक हवा में एक मिठास और शांति महसूस हुई। उन्हें लगा कि सभी आत्माओं को अब शांति मिल गई है। उस रात के बाद कब्रिस्तान में न केवल शांति थी बल्कि एक नई ऊर्जा भी थी। लोग अब वहां जाने से डरते नहीं थे बल्कि वहां एक आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता महसूस करते थे। राहुल, अरुण और सीमा ने इस अनुभव से यह सीखा कि आत्माओं की मुक्ति और शांति के लिए साहस, ज्ञान और समर्पण की आवश्यकता होती है। और डॉ वर्मा ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ज्ञान की खोज में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब कब्रिस्तान केवल एक पुराना इतिहास नहीं था बल्कि शांति और मुक्ति का प्रतीक बन गया था। और यह कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि डर का सामना करने और सच्चाई को जानने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।